बहुत सारे बच्चों को ना बायो में स्पेलिंग मिस्टेक्स में दिक्कत होती है। स्पेलिंग मिस्टेक में दिक्कत होती है और सिली मिस्टेक जो होता है ना वो आपके एग्जाम को खा जाएगा। तो भाई इनाफ हो जाती है, बट एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को रट लेना। 30 नंबर आपके मुट्ठी में करा देता हूँ इस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो से। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, लाडलो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो समझना है, और मैं यहाँ से आपके ना टोटल 13 मार्क्स पहले ही फिक्स करा देता हूँ कि लेवल क्या होता है। 5 मार्क्स में डायग्राम एक आपका आएगा, ठीक है। अब डायग्राम पे एक वीडियो लेकर आऊंगा कि 3 देखो डायग्राम बताऊंगा, तीनों आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। कोई एक आपका जरूर लड़ जाएगा, ये डेफिनेटली 100% मैं सियोरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आराम से लड़ जाएगा। एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करने वाला क्वेश्चन 100% आता है। टोटल 4 चैप्टर्स बायो में है आपके, वहां से आपको एक एक क्वेश्चंस देख लेने सारे चैप्टर्स में। उसके ऊपर पीडीएफ बन रहा है, काम चल रहा है, तो मैं आपको दे दूंगा। जैसे ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा सारा पीडीएफ भाई साहब यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। एंड अगला है 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो फिक्स होता है। 3 to 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे 1 मार्क्स वाले एमसीक्यूज, या 1 मार्क्स में अगर मान लो एमसीक्यू नहीं पूछता, पैटर्न्स का कोई गारंटी नहीं है, एमसीक्यू आएगा, मैं डरा नहीं रहा। पहला पॉइंट देखो कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन हमें किस तरह से तैयारी करनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। अब अगला जो पॉइंट है ना कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है, तो हर तरीके से हम लोग यार सज्ज रहेंगे, रेडी रहेंगे, है ना। चलो तो ध्यान से देखो, टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन का टाइप्स कैसा होगा, तो एक्सप्लेन पे पूछता है क्वेश्चन आपका, है ना। टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए अगर मान लो कोई भी चीज दे दिया, अगर उसका टाइप्स होता है 3 या 4 टाइप्स मान लो है, तो उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। तो टाइप्स एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फंक्शन से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो कोई चीज दे दिया, अगर उसका फंक्शन है, बायो में तो यही सारी चीजें होती है, तो अगर फंक्शन है तो उस फंक्शन को भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला है फैक्टर के ऊपर, अगर कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हो तो उसका फैक्टर पूछ देगा भाई साहब, तो उसका फैक्टर भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से बताना मेरी गारंटी। मैं 3 to 4 मिनट्स के वीडियोस लेकर आता हूँ, है ना। 3-4 मिनट्स के वीडियोस में मैं बेहतर तरीके से आपको गाइड कर देता हूँ कि भाई देखो, मैंने कभी भी आज तक ना टाइम पास नहीं किया, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे ध्यान से देख लो, प्रॉपर्टीज से रिलेटिव क्वेश्चंस आता है। डिफरेंट वाला तो बता दिया है, डिफरेंशिएट या डिफरेंट, है ना। और डिफाइन करने वाला एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स वाले में, यानी कि डिफिनेशन से रिलेटिव। जैसे कि व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछता है, वाई लगा के क्वेश्चन पूछता है, हाउ लगा के क्वेश्चन पूछता है, और एक व्हेन लगा के क्वेश्चन पूछता है। तो ये 4 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं 2 नंबर्स के क्वेश्चन में। तो 2 मार्क्स वाले जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये 4 लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। तो आप कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट करते हो तो टॉपिक होता है एक बड़ा वाला टॉपिक, और उसमें एक डेफिनेशन दिया हुआ रहता है। तो उन सारे डेफिनेशन को आपको देखना होगा, क्योंकि आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो, उसका टॉपिक स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। और आप अगर एग्जाम के पेपर देखोगे तो आपको वही रियलाइज होगा कि यार भाई ने जो बोला था ना, कतई बवाल तरीके से बोला था, ये सारा चीज़ लड़ रहा है, सारा चीज़ लड़ रहा है। और उसी तरह से तुम्हारे एग्जाम में आएगा लाडले। तो बेहतर तरीके से तैयारी करनी है एंड मचा के आना है भाई साहब बोर्ड एग्जाम। अब पढ़ना कैसे, हमारा 3rd पॉइंट है। अब पढ़ेंगे कैसे, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। हमने 3 तरीके से बायो को डिवाइड करा है, कैटेगराइज करा है कि लड़के 3 तरीके से अगर पढ़ेंगे तो बायो इजीली समझ में आएगा। और एनसीईआरटी जो है ना लाडले, ये इनाफ होता है, एनसीईआरटी इनाफ होता है, बट आपको उसके एक एक पॉइंट को समझना होता है। एक एक टॉपिक के अंदर जाके डिप में जाके सारी चीज़ें समझनी होती है, तब जाके बायो आपका कंप्लीट होता है। ये बात अपने मन में ठान लीजिएगा। तो स्टडी करने का 3 तरीका। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, सबसे पहले समझो, लेक्चर्स देखो, लिखने का प्रयास मत करो, नहीं, सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझो। पॉइंट क्या बोल रहा है, टॉपिक क्या बोल रहा है, उसके अंदर क्या डिप में हम जाके क्या समझ सकते हैं, क्या वहाँ से निकल रहा है, क्या हम सीख रहे हैं, हम नोट्स कैसे बनाएंगे। एक बार लेक्चर का ओवरव्यू ले लो, नोट्स बनाने के लिए बैठोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ ऐसे पॉइंट्स लिखना है। आप लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एंड ऑफ द एंड आपको पता लगेगा कि भाई मैंने नोट्स में ए पॉइंट तो छोड़ दिया, मेरे को यहाँ स्पेस छोड़ना चाहिए था, मेरे को यहाँ ये पॉइंट डालना चाहिए था, बट मैंने वो सारी चीज़ें नहीं डाली। ये सब गलतियाँ होती रहती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, रीडिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है, पढ़ने वाला रीडिंग स्किल नहीं, है ना। अरे भाई साहब, मतलब आप लिखने वाले के ऊपर चले जाते हो, तो गलती कर देते हो ना। मतलब आप जो लेक्चर देखिए, आप उसको पढ़ो, समझो, वो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और रीडिंग से ही आता है राइटिंग, फिर उसको लिखना सीखो कि आपको लिखना कैसा है। रीडिंग करा, फिर राइटिंग करो, अंडरस्टैंडिंग तो आपने कर लिया, फिर पढ़ने का एक ढंग भी होता है,
तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, रीडिंग करना है। फिर रीडिंग से क्या करना है, आपको राइटिंग करना है, लिखना सीखना है, नोट्स बनाना सीखना है। एग्जाम में कैसा लिखना है वो सारी चीज़ों पे भी काम होना चाहिए, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप 30 to 30 लेकर आ सकते हो, याद रख लेना, ठीक है। हाँ, और एक होता है वर्ड्स प्रॉब्लम्स। अब बहुत सारे बच्चों को ना बायो में स्पेलिंग मिस्टेक्स में दिक्कत होती है। स्पेलिंग मिस्टेक में दिक्कत होती है, वो सिली मिस्टेक जो होता है ना, वो आपके एग्जाम को खा जाएगा, याद रखना, आपके नंबर को खा जाएगा। इसलिए बोलता हूँ बी प्रैक्टिकली, हर चीज़ को भाई साहब एक डिक्टेशन के तौर पे लिखना स्टार्ट कर दो, यानी कि लेटर बाय लेटर समझो। अगर कोई हार्ड लगता है तो उसको 2-3 बार प्रोनाउंस कर दो, बोल दो, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, वहीं पर वहीं ख़त्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है? तो हर चीज़ आपको समझ में आ गया। और बायो को अगर आप 1 to 2 आवर भी पढ़ाई करते हो ना, 1 से 2 घंटे, तो भाई इनाफ हो जाती है। बट एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को रट लेना, रट के सट जाना उस बुक के अंदर तुम, ठीक है। समझना, पढ़ना, लिखना, बट एक एक पॉइंट को रट भी जाना। जो पॉइंट लगे कि समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, रट लेंगे, नंबर का सवाल है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता सिर्फ समझो, नहीं भाई साहब, हम लोग खुद रटे हैं यार, हम लोग खुद रटे थे। ऐसा थोड़ा एक भाई रटा नहीं जाए, कुछ कुछ पॉइंट्स रटना पड़ता है ना, और कुछ समय बाद समझ में आता है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट समझ नहीं आता कुछ कुछ पॉइंट्स। एज अ टीचर जब बनोगे तो भाई बोलोगे ये कितना आसान था। तो एक लेवल हो जाती है हर चीज़ की। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, उम्मीद है सब्सक्राइब करोगे, उम्मीद नहीं तोड़ोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मज़े से पढ़ाई करो।